आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वस्थ। नीचे हमने देखिए दो शब्दों द्वारा इसका एक वर्गीकरण किया है कि ये स्वस्थता यानी तंदुरुस्ती, शुद्धता, ये शरीर के स्तर पर भी होती है, मन के स्तर पर भी होती है। शरीर के स्तर का अभिप्राय देखिए शारीरिक शब्द हमने लिखा है, लेकिन हमने तो उसको देखिए काले रंग से दर्शाया है, जबकि स्वस्थता को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और मानसिक स्थिति को हमने देखिए राशि रजोगुण से दर्शाया है। ये रंगों का देखिए हम पिछले कुछ वर्षों से इन रंगों के द्वारा भी हम संदेश देते हैं। देखिए सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से होता है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से होता है, कर्मों से भी होता है, और तमोगुण का अभिप्राय देखिए निंदनीय स्थितियों से होता है, पदार्थों से होता है, क्योंकि आपका हमारा जो एक शरीर है वो भी तो देखिए पदार्थों का ही बना है। यानी हम सभी भाई बहनों की जो स्थूल शरीर है वो एकमात्र पदार्थ ही है, क्योंकि ये संपूर्ण माया, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो देखिए ये अंतिम घटक है। ये 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है ये मात्र एक यंत्र है। तीन गुणों का जब समावस्था होती है उसको तो देखिए एक प्रकृति तकनीकी रूप से कहा जाता है, जबकि एक साधारण मनुष्य की पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये उसके प्रत्यक्ष रूप से लगभग देखने को आते हैं। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी स्थूल है, ये जल्दी से आपको हमें नजर आती है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसी तरह देखिए जल, ये जल और अग्नि को हम देखिए स्पर्श कर सकते हैं, ये आपके हमारे प्रयोग में आते हैं। अब वायु का तो हमें देखिए स्पर्श द्वारा एक बोध सा होता है, जबकि आकाश का तो हमें देखिए बोध तक भी नहीं होता, मानना होता है। ये जो खाली जगह, चाहे आपके घर में हो चाहे घर के बाहर हो, जबकि एक साधारण मनुष्य तो देखिए आकाश का अभिप्राय अपनी उंगली को घर के बाहर एक खुले आसमान की ओर छोड़ता है। इसका अभिप्राय उसका चांद सितारों सूर्य से होता है, खाली जगह उधर से। लेकिन ये जो खाली जगह जितनी भी है ये सारी की सारी देखिए आकाश मानी गई है। इनके पीछे का जो 5 सूक्ष्म भूत हैं वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको भी देखिए तामसी कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति का जब 23 तत्वों में विस्तार होता है, उस विस्तार में ही ये देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये अंतिम घटक है। इसी तरह आपके बारे जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये भी तो देखिए इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। इनको देखिए एक पिंड का नाम दिया गया, यानी कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो तो देखिए स्वभाव से ही तामसी है। माता के गर्भ में इसका जो निर्माण प्रक्रिया है वो तामसी है। इनके पीछे का जो कारण है, क्योंकि पृथ्वी का जो सूक्ष्म कारण क्या है, गंध, जल का सूक्ष्म कारण है रस, अग्नि का सूक्ष्म कारण है रूप, वायु का सूक्ष्म कारण है स्पर्श और आकाश का सूक्ष्म कारण है शब्द। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, तन्मात्रा भी कहा गया है और आपके बड़े भोग विषय भी कहे गए। ये 5 भोग विषयों का और स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है। ये आकर्षण को हो, सजातीय संबंध को हो, क्योंकि ये सूक्ष्म भूतों के कारण ही तो आपके हमारे स्थूल शरीरों का निर्माण होता है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्माण के पीछे की जो एक स्थिति है वो विषय भोग ही है। इसीलिए तो देखिए हमने इसको काले रंग से दर्शाया है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से भी लिया जाता है, अंधकार से, अंधविश्वास से, अनीतिगत कार्यों से, एक निंदा रूप में लिया जाता है। ये निंदा रूप में लेने का अभिप्राय देखिए कुछ अंश तक ही माना जाता है, क्योंकि तमोगुण की वैसे निंदा नहीं, जबकि शास्त्रों में कहा गया रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, सत्वगुण की प्रशंसा करो और तमोगुण की निंदा करो। यह निंदा का अभिप्राय देखिए बुराइयों से है। इस स्थूल शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने तो रथ का नाम दिया। उस रथ के 5 घोड़े हैं, वो अलग बात है कि ये जो 5 घोड़े हैं ये जब मन मर्जी करते हैं। मन मर्जी कब करते हैं? जब मन द्वारा इनको छूट मिलती है। अब मन किसका हिस्सा है, बुद्धि किसका हिस्सा है? ये तो मानसिक स्थिति है। इसीलिए तो हमने देखिए स्वस्थ
के नीचे दो स्थितियां लिखी हैं, शारीरिक और मानसिक। शरीर से हमें स्वस्थ रहना है, और अक्सर मनुष्य देखिए कितने ही लोग ऐसे अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना अधिक सचेत रहते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने तक का वो अपनी स्थिति बना लेते हैं। आप पार्कों में देखोगे ना कि कितने लोग आसनों द्वारा अपने स्थूल शरीर द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं रखते हैं, किस लिए? कि वो अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। अब यदि हम स्वस्थ रखकर अपने जीवन में देखिए साधना करना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर वो योग की स्थिति आती है। यदि हम अपने स्थूल शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना चाहते हैं कि हम प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उनको सही सही अधिक भोग सके। देखिए लक्ष्य जैसा होगा फिर वैसी ही आपकी हमारी दिनचर्या बनती है। देखिए स्थूल शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसकी निंदा नहीं है। और मुझे तो ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, लगभग 2 वर्ष पहले हमने एक स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के ऊपर लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाया था। देखिए आपका हमारा शरीर कब स्वस्थ होता है? जब इसमें वात, कफ, पित्त की एक संतुलन यानी एक समान स्थितियां होती हैं। जब जब ये स्थितियां बिगड़ती हैं तो हम स्थूल शरीर के स्तर पर एक रोगग्रस्त होने लगते हैं। रोगग्रस्त होने का अभिप्राय क्या है? कि हमें एक दुखमय स्थितियां बनने लगती हैं। और कोई भी मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर रोगी होना नहीं चाहते, भले ही मन के स्तर पर तो देखिए लगभग सभी ही रोगी हैं। अगर रोगी ही ना होते तो फिर हमें ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन सुबह शाम जो हम वीडियो बनाते हैं, सत्संग करो, किस लिए? क्योंकि आपका मेरा मन रोगी है, चंचल है, विषय भोगों की ओर जाने की इस स्थूल शरीर को खुली छूट दे रखी है। जब तक ये मानसिक स्थिति आपकी हमारी स्वस्थ नहीं होती, और ये स्वस्थ होती है सत्संग करने से, और स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है जब ये वात, कफ और पित्त का संतुलन होता है। वात का अभिप्राय देखिए वायु से, आकाश से होता है। वायु को ही संस्कृत में वात कहा गया, और वात को, वायु को चलने के लिए स्थान चाहिए, आकाश चाहिए, यानी खाली स्थान चाहिए। और खाली स्थान हम अपने पेट में रखते नहीं, घूस घूस के हम खाते रहते हैं। ये सभी स्थितियों का हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। इसी तरह जैसे ये जो पृथ्वी और जल है, ये कफ प्रदान होते हैं। अक्सर जब देखिए मौसम बदलते हैं, जब बरसातें आ जाती हैं, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, अक्सर हम ऐसा व्यवहार में बोलते हैं, खांसी जुकाम हो जाते हैं। ये किस लिए होते हैं? जब ये बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने का अभिप्राय है, मैंने कहा ना, वात, कफ, पित्त का जो संतुलन बना होता है, जैसे प्रकृति की 3 गुणों की जब समअवस्था होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। और जब इस प्रकृति का 23 तत्वों में जो एक विस्तार होता है, यानी कि ये 3 गुण जब विषम स्थितियों में लाए जाते हैं परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, देखिए आरंभ में सतोगुण की वृद्धि की जाती है, फिर रजोगुण की वृद्धि की जाती है, यानी कि सृष्टि का निर्माण होता है और फिर उसमें एक स्थितियां बनती हैं, उसका पालन पोषण होता है, और जब इसकी एक समय अवधि समाप्त हो जाती है तो इसमें पड़ने की स्थितियां आती हैं। अब तीसरा है देखिए पित्त। पित्त का अभिप्राय देखिए अग्नि से है, अग्नि का अभिप्राय सूर्य से है। तभी तो शास्त्रों में विशेष रूप से देखिए आयुर्वेदिक शास्त्रों में लिखा होता है सूर्य डूबने के बाद आपको हमें एक स्थूल पदार्थ लेने नहीं चाहिए। और जबकि ब्याह शादियों में तो लोग देखिए लगभग 9, 10, 11 बजे पहुंचते हैं, फिर खाना खाते हैं, यानी कि हमारा आपका जो एक दिनचर्या है, देखिए भले ही वो रात की स्थितियां हैं, इसको हम दिनचर्या ही कहते हैं, ये बिगड़ गई है। मनुष्य के जीवन में ये जो 24/7 विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, ये बिगड़ती जा रही है। लालच बढ़ता जा रहा है, खान पीन बिगड़ता जा रहा है, उठने की, सोने की स्थितियां बिगड़ती जा रही है। जब रात को सो जाना चाहिए उस समय विशेष में तो मनुष्य देखिए घूमने निकलता है, मौज मस्ती के लिए निकलता है, फिर उसके बाद खाना पीना खाता है, फिर रात को सोता है। देखिए जब जागने का समय आता है तो मनुष्य सोने जाता है। अब जब आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, दिन की जगह हम रात बना रहे हैं और रात को हम
देखिए अपना दिन बनाना चाहते हैं। तो जब हम प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढालते नहीं, अब आपका मेरा शरीर तो देखिए प्रकृति का ही बना हुआ है ना, ये किसी मशीन से बन के तो नहीं आया। इसलिए हमारे आपके शरीर को ये वात कफ पित्त का एक संतुलन बनाना होगा। और अक्सर देखिए ये पिछले कुछ समय पहले कोरोना के ऊपर बहुत चर्चाएं हुई। ये जो रोग उत्पन्न होने से इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर बहुत चर्चाएं होती रही। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभिप्राय देखिए, जब आपके भीतर एक जठराग्नि होती है जो आपके खाए पिए को पचाती है, वो सूर्य से संबंध रखती है और सूर्य डूबने के बाद वो मंद पड़ जाती है और मनुष्य देखिए ठूस ठूस के रात को ही खाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसकी परिणाम भी देखिए एक रोग के रूप में उत्पन्न होते हैं। अक्सर रोग के पीछे की मनुष्य सच्चाई को पहचानता नहीं है। अब यदि शरीर ही आपका मरा, देखिए एक रोगी होगा, रोगी का मतलब डॉक्टरों के पास आना जाना, अस्पतालों में आना जाना बना रहेगा। तो फिर आपका मेरा मन भी देखिए दुखी रहता है। मन दुखी रहने से फिर परमात्मा में भी, सत्संग में मन लगता नहीं है। इसीलिए तो कहा गया अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखो। अब दूसरी स्थिति क्या है, देखिए मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारा मन में देखिए सतोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थिति है, उसमें सतोगुण प्रधान होना चाहिए। और मैं तो अक्सर अपने व्यक्तिगत एक स्थिति सूत्र मैंने बनाया, एक व्यक्तिगत सूत्र का अभिप्राय देखिए, सतोगुण की शास्त्रों में तो कहा गया प्रधानता होनी चाहिए और रजोगुण गुण होना चाहिए और तमोगुण अति गुण होना चाहिए। अक्सर मैं इन तीन गुणों को देखिए, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से संबोधित करता हूँ। 1 और 10 पास पास हैं और सत्वगुण थोड़ी दूर है, जिनको हम कर्म कांडों से जोड़ते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कर्म कांड करने चाहिए ताकि उसका सत्वगुण में हाय हेलो बने। जब तक आपका सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान तो आपको में दूर दूर तक समझ नहीं आता। अक्सर मैं परमात्मा की शक्ति को 1000 से जोड़ता हूँ। ये 10 गुना के एक अंतर समझाएंगे जुड़ने के लिए। कुछ संख्या के देखिए ऐसे चमत्कार है कि 1, 10 पास पास है, 10, 100 की दूरी थोड़ी अधिक है और 100 और 1000 की दूरी अधिक है। इसका अभिप्राय क्या है कि 100 से 1000 की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की रूपी मंजिल को पाने के लिए आपको हमें साधना करनी है, यात्रा करनी है, जिसको अक्सर हम बार बार कहते हैं, ये आध्यात्मिक यात्रा है। और मनुष्य दिन भर यात्रा क्या करता है, भौतिक यात्रा। 2 के 4, 4 के 40, फिर 40 के देखिए 4000, लाख, करोड़, अरब, खरब। मनुष्य रुकता नहीं है। अब कुछ दिन पहले हमने देखिए जीवन की रफ्तार के ऊपर भी कुछ ऐसी ही चर्चाएं रखी। देखिए परमात्मा जैसे जैसे हमें उस वीडियो विशेष में प्रेरणा देते हैं, वैसे वैसे शब्द वो सहज ही हमारे मुख से वो निकलने लगते हैं, वो वीडियो में अपना स्थान बनाते हैं। इसीलिए तो हम बार बार ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा करते हैं, जोर देकर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा का ध्यान लगाने में अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इन सात्विक वीडियो को भी जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सुनते हैं तो सहज ही उसके अर्थ आपके बड़े अंतःकरण में टिकने लगते हैं। ये ज्ञान का टिकना ही आपके बड़े जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के एक बीज बोता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी एक जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ लेती है। एक दिशा पकड़ने का अभिप्राय ये एक गति पकड़ लेती है। ये ब्रह्म मुहूर्त का एक प्रभाव है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और इसी ब्रह्म मुहूर्त की देखिए मैंने अक्सर बार बार कहा है, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जिसके ऊपर हम अक्सर बार बार चर्चाएं करते हैं। और मैं तो पिछले परमात्मा के आशीर्वाद से कहो, अपनी जिज्ञासा अनुसार, क्योंकि आध्यात्मिक विषयों पर शोध करना मेरा एक लगभग बचपन से ही एक प्रवृत्ति बनी रही है। और पिछले 22-25 वर्षों से ये जो मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो एक स्थितियाँ थी, जो मैंने 1, 1:30, 2 बजे के आसपास की रखी। और वर्तमान समय में तो यदि मेरी नींद देखिए 12, 1, 12:30 भी खुलते तो मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि फिर वो ब्रह्म मुहूर्त का समय वो एक अधिक समय का बन जाता है।
जबकि तकनीकी रूप से तो हम बार बार कहते रहते हैं, ये 2 घंटे 40 मिनट की जो सूर्य निकलने से पूर्व की स्थिति वो ब्रह्म मुहूर्त है। और दूसरी विशेष स्थिति, हालांकि देखिए, एक साधारण मनुष्य जब तक सोता नहीं है तो उसकी स्थिति तामसी बनी होती है, और उठने के बाद की जो स्थिति होती है वो एक सात्विक होती है। देखिए, ये सूत्र का बहुत ही गहरे तल पे आपको में शोध करना है। अक्सर मेरे ऊपर तो कई भाई बहन देखिए प्रश्न कर चुके हैं। कहीं आप कहते हो कि घोर तमोगुण चल रहा है, और आप उस घोर तमोगुण को भी देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त से कहीं कहीं जोड़ देते हो। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं, देखिए आप सोए नहीं हो, जाग कर अपनी स्थिति बनाए हुए, तो आपके लिए वो तमोगुण की स्थिति है। मैं यदि सोकर उठ गया हूँ तो फिर वो 2 बजे वाली स्थिति या 1 बजे वाली स्थिति भी वो देखिए ब्रह्म मुहूर्त की ही बन जाती है। इस पर बहुत ही सूक्ष्म चिंतन जब मनुष्य करता है, देखिए ऊपरी ऊपरी स्तर पर आपको में बात शास्त्रों की समझ नहीं आती। शास्त्रों के पीछे के जो एक मूल रहस्य है, वो रहस्य देखिए 3 ही तत्वों के गूढ़ रहस्य हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, ये दोनों चेतन सत्ता है, और माया ये जड़ है। माया का विपर्य 3 गुणों से है। 3 गुण नित्य बने रहते, तब तो परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य शब्द 3 गुणों के लिए है, चित्त शब्द आत्मा के लिए, और परमात्मा के लिए आनंद कहा जाता है। परमात्मा को क्यों कहा जाता है कि आनंद स्वरूप है। हम परमात्मा के सम्मुख जैसे जैसे जितने जितने अंश में हो जाते हैं, तो उतने उतने अंश में हमें आपको भी आनंद की झलकें मिलती। और जब हम पूर्ण रूप से परमात्मा की एक सम्मुखता पा लेते हैं, उसका अभिप्राय क्या है कि जब कारण शरीर में पूर्ण रूप से, जब मन कहो बुद्धि कहो कारण शरीर, देखिए यहाँ मानसिक स्थिति का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों से ही लिया गया। जबकि तकनीकी रूप से मैं बार बार कहता हूँ कि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म भूत या भोग विषय लगाओ, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियां ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनकी कभी अपंगता नहीं होती। जबकि स्थूल रूप से जो हम ज्ञानेन्द्रियों की बात करते हैं, वो तो देखिए एक गोलक रूप में कही गई है। गोलक रूप का अभिप्राय देखिए, ये जो आपके बारी गर्दन के ऊपर की जो एक स्थिति है, जिसको हम मुख कहते हैं ना, ये नाक जिभ्या आंख त्वचा कान, ये पांचों जो आपके बारी ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे हम 5 भोगी विषयों का देखिए सुख लेते हैं, ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा है। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, देखिए ये सभी स्थितियां ये एक गोलक बताई गई है। और ये तो देखिए शरीर के निचले हिस्से हैं, इन पर भी हमने देखिए अलग अलग नाम से कुछ अलग अलग इस पर स्पष्टीकरण देते हुए वीडियो भी बनाई थी, चित्रों द्वारा भी समझाया था। कुल मिलाकर आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये शुद्ध होना चाहिए, ये स्वस्थ होना चाहिए। और अक्सर मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि ये जो शास्त्रों में कहा गया ना कि इसमें सत्वगुण की प्रधानता है, रजोगुण गौण स्थिति में है। यह गौण का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के हमें केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही प्रयास करना है, और शेष समय को हमें साधना करनी है, ताकि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो। जब तक कारण शरीर देखिए उसमें शुद्धता नहीं आती, मायातीत की स्थिति बनती नहीं है। क्योंकि जब तक कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होगा, फिर देखिए स्थूल शरीर की तो मृत्यु सबकी ही आती है, और हम अपने जीवन में देखते ही रहते हैं। तो फिर अगला जन्म होता है, क्योंकि आत्मा का तो देखिए जन्म मरण होता ही नहीं। फिर वो आत्मा नया शरीर लेती है, किस आधार पे होता है? वो जैसा जैसा कारण शरीर में एक गर्भाशय बना होता है, संस्कार बने होते हैं। एक हमने वीडियो बनाई थी ना, तकरीबन 3 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे के आसपास की थी, उसमें हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि हम सब देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी भी कभी ना कभी मृत्यु होगी, तो अगला जन्म उस स्थिति में होगा यदि मेरा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होता नहीं, मायातीत की स्थिति होती नहीं। अगर मायातीत की स्थिति मैं इसी जन्म में ही पा लेता हूँ, तो फिर नए जन्म का, नए स्थूल शरीर का कोई नया कारण नहीं, क्योंकि कारण शरीर समाप्त हो गया है। कारण शरीर के समाप्त होते ही एक मनुष्य मायातीत की स्थिति को पा लेता है। मायातीत की स्थिति को पाने का अभिप्राय क्या है? देखिए स्थूल शरीर की
मृत्यु तो सबकी ही होती है बिना प्रयास के, चाहे जोगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो, सबकी ही मृत्यु होती है। अब मृत्यु होने के बाद जब जोगी की स्थिति देखिए, कारण शरीर की पूर्ण रूप से स्वस्थ बन चुकी है, शुद्ध हो चुकी है, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो चुके हैं, तो फिर उसका नया जन्म नहीं होता। तब उसको भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक आनंद की स्थिति में वो परमात्मा के सानिध्य में, एक सत्यलोक में कहो, आध्यात्मिक लोक में कहो, देखिए किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हैं। इन स्थितियों को हमें समझना होगा, फिर वो लंबे काल के लिए वो मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति बनी रहती है। अन्यथा जैसा जैसा कारण शरीर बना होगा, और मनुष्य ध्वनि तो देखिए तभी मिलती है, इस बात को हमें बार बार कहते रहते हैं। यदि संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। पुण्य कर्मों का अभिप्राय राशि सात्विक कर्मों से है, और पाप कर्मों का अभिप्राय निषिद्ध कर्मों से, तामसिक कर्मों से है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने मन के स्तर पर सत्संग करते रहो, ताकि मन स्वस्थ हो, शुद्ध हो। देखिए हम जितने जितने अनुपात में इस मन को कहो मानसिक स्थिति, देखिए मन का अभिप्राय मानसिक स्थिति से है। इसको मैंने समझाया ना, आज हमने देखिए सूक्ष्म और कारणशील दोनों स्थितियों में इसको मन से जोड़ा है। देखिए जब जब ये मन बुद्धि के नियंत्रण में रहता है, अब बुद्धि तो स्वाभाविक ही सात्विक है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन कभी कभी ये बुद्धि भी देखिए जब सत्संग नहीं करती तो फिर ये राशि बन जाती है। राशि बुद्धि का अभिप्राय उसकी विषय भोगों में रुचि होती है। अब जब बुद्धि की ही विषय भोगों में रुचि होगी, कहते हैं ना, जब ऊपरी स्तर पर जैसे कोई मैनेजर है, वो मैनेजर ही हेरा फेरी पे उतर आता है, तो नीचे का जो एक कर्मचारी है वो भी हेरा फेरी करने लगते हैं। फिर उससे नीचे के जो एक निचले श्रमिक हैं वो भी हेरा फेरी करते हैं। देखिए ये मात्र उदाहरण के लिए, इसका अभिप्राय क्या है, जब आपका बड़ा एक बुद्धि राशि बन जाती है, उसकी विषय भोगों में रुचि होती है, और ये विषय भोगों में रुचि बढ़ते बढ़ते जब मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, यानी कि वो इन अनैतिक कार्यों से धन को अपने पास करता है। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ ना, संग्रह वृत्ति से बचना चाहिए। ये संग्रह वृत्ति जब 2 से 4 फिर 40, 4,000, लाख, करोड़, अरब, खरब ये बनाने के लिए ही कुछ सोचती है, तो फिर ये तरकीबें लगाते हुए छल कपट ठगी हेरा फेरी करते, उसके लिए भी बिना बुद्धि के लिए देखिए ये संभव नहीं। अब जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं घोटाले करते हैं, वो बिना बुद्धि के नहीं होते, वो बचने के पूरी एक स्थितियां बनाते हैं। वो अलग बात है कि परमात्मा की एक व्यवस्था है कि किए गए पाप कर्मों का हमें दुख रूपी परिणाम कहो भुगतना ही होता है। देखिए पुण्य कर्मों का तो हम फिर भी बांट सकते हैं। बांटने का अभिप्राय क्या है कि जब हमने देखिए सकाम भाव से कर्म किए थे, तब हमारी इच्छा थी कि इसके हमें अच्छे अच्छे फल मिले। अब हमें ज्ञान हो गया कि इन फलों को भोग कर भी कोई अंततः हमारा कल्याण नहीं है। कल्याण कब है, जब हम परमात्मा की ओर जाते हैं। तो फिर मनुष्य इन मिले हुए किस्मत से कहो, भाग्य से कहो, फिर इन पदार्थों का वो त्याग करता है। जब उसका ज्ञान और बढ़ जाता है तो फिर वो निष्काम भाव से वो त्याग करता है, यानी कि कर्म योग में आ जाता है। फिर ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए ये सभी स्थितियां मन के शुद्धिकरण से है। ये स्वस्थता की इशारा यही है मेरा कि आपको मन के स्तर पर ये मन शुद्ध होता है सत्संग करने से, और सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक, और वो भी निरंतर। फिर उस पर हमने चिंतन करना होता है। चिंतन करते करते हमें अपना अच्छा संस्कार बनाना है, ताकि बुरे संस्कार पहले के जो बने हुए हैं, पूर्व जन्म के कहो या इसी जन्म की। देखिए जब हम इस मिले हुए जीवन में आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले संसार में ही डूबे हुए थे, तो आपके बड़े बुरे संस्कार बन गए थे। अब आपको में ज्ञान हो गया, तो अब अपने वो पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को कमजोर करना है, दग्ध बीज करना है। यही मन को एक स्वस्थ रखने की स्थिति है। इसी को ही मैंने देखिए मानसिक स्थिति दिखाया है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है, ताकि आपका हमारा जीवन भी स्वस्थ हो, सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं
ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।